खबर की ओर। पात्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत पर ईडी का शिकंजा। पूछताछ के बाद ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को देर रात गिरफ्तार किया। संजय राउत से 7.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। राउत को रविवार शाम ईडी दफ्तर लाया गया था। संजय राउत की पूरी रात ईडी दफ्तर में कटी। सुबह जेजे अस्पताल में संजय राउत का मेडिकल करवाया जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत को आज 11:30 बजे कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी राउत के रिमांड की मांग करेगी। संजय राउत की गिरफ्तारी पर भाई सुनील राउत ने कहा, फर्जी केस बनाकर संजय राउत को किया गया अरेस्ट। बीजेपी ने जानबूझकर फंसाया। सुनील राउत ने कहा, जिंदगी के आखिरी क्षण तक उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे संजय राउत। हम कोर्ट में लड़ेंगे, सच्चाई की जीत होगी। संजय राउत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गाली वाले ऑडियो क्लिप मामले में संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज। स्वप्ना पाटकर ने संजय राउत के खिलाफ दर्ज करवाई केस। पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में गवाह है सपना पाटकर। पाटकर को लगातार मिल रही थी धमकी। बंगाल बीजेपी सांसद आज टीएमसी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी सांसद संसद भवन परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के सामने करेंगे प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। ईडी के सामने अर्पिता का बड़ा कबूलनामा। अर्पिता ने ईडी से बार बार कहा, मेरे परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं, ये सारे पैसे पार्थ चटर्जी के थे। अर्पिता ने ईडी से कहा, पार्थ चटर्जी मेरे जरिए पैसे लगा रहे थे। पैसों और गहनों पर मेरा अधिकार नहीं था। पैसे कहां से लाए गए मुझे नहीं पता। पार्थ चटर्जी ईडी की पूछताछ का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी के ज्यादातर सवालों के जवाब में पार्थ कहते हैं पता नहीं। कोलकाता में ममता सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व में बैठक दोपहर 12:30 बजे होगी। जयपुर में आयोजित एक टॉक शो में ओवैसी का विवादित बयान। कहा, श्रीलंका की तरह यहां भी लोग पीएम आवास में घुसेंगे। ओवैसी ने दावा किया कि भारत में हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, जिसमें नुकसान मुस्लिमों का हो रहा है। ISIS मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने 6 राज्यों में 13 जगहों पर की छापेमारी। कई आपत्तिजनक दस्तावेज किए बरामद। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। जीएसटी के मुद्दे पर संसद में होगी चर्चा। दूध और दही पर लगी जीएसटी के मुद्दों पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। लोकसभा में आज महंगाई के मुद्दे पर होगी बहस। सदन में नियम 193 के तहत बढ़ती कीमतों पर होगी चर्चा। सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। ईडी निर्देशक का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अध्यादेश के जरिए केंद्र ने कार्यालय बढ़ाने की व्यवस्था की है। चाइनीज कंपनी वीवो की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। वीवो कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। मुख्तार अंसारी की पत्नी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। याचिका में जमीन हड़पने से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुनवाई आज। शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल की पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में शिंदे के दावों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। ओम प्रकाश चौटाला की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ याचिका। संजय अरोड़ा आज से दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के तौर पर कमाने संभालेंगे। राकेश अस्थाना की जगह लेंगे संजय अरोड़ा। सीएम केजरीवाल का आज गुजरात दौरा। आगामी चुनाव को लेकर केजरीवाल जनता को करेंगे संबोधित। कैश कांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों पर बड़ा एक्शन। पार्टी ने तीनों विधायकों को किया निलंबित। बंगाल के हावड़ा में तीनों विधायक कैश के साथ पकड़े गए। गिरफ्तार कांग्रेस विधायकों समेत 5 लोगों की हावड़ा कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने तीनों विधायकों को 10 दिन की रिमांड पर भेजा। केस अब सीआईडी को ट्रांसफर। कैश कांड को लेकर रांची में कांग्रेस ने दर्ज कराया केस। झारखंड सरकार गिराने के लिए 10 करोड़ और मंत्री पद देने का था ऑफर। राजेश ठाकुर बोले, नाकाम हुई साजिश। दीपक प्रकाश ने कहा, महागठबंधन की सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का बीजेपी पर हमला। कहा, ईडी के जरिए बीजेपी सरकार गिराने की कर रही थी साजिश। बिहार के 16 जिलों में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन। 7 जिलों में पार्टी कार्यालय का शिलान्यास। जेपी नड्डा ने पटना से किया शुभारंभ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने 2024 में फिर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का लिया संकल्प। जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला। कार्यकर्ताओं का हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्देश। झारखंड में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर राज्य में बीजेपी की अहम बैठक। 13 से 15 अगस्त तक हर घर फहराया जाएगा झंडा। महापुरुषों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। बिहार में एम्बुलेंस में लाया गया जेडीयू ऑफिस में खाना। जेडीयू के अति पिछड़े वर्ग की बैठक में लाया गया खाना।
पटना के विक्रम में नरसरापुर स्कूल में प्रधानाध्यापक के साथ बदसलूकी, स्कूल की 3 शिक्षिकाओं ने कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा, पीड़ित ने दर्ज कराया केस। जमुई के बरकुड़वा आहार के पास हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत से काम कर वापस लौट रहा था मृतक। सिवान में बिजली के तार की चपेट में आने से शख्स गंभीर रूप से झुलसा, बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर। भोजपुर में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण शख्स की मौत, खेत में काम करने के दौरान बिजली के तार की चपेट में आया झगड़ू से। नवादा नगर थाना क्षेत्र के पास करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। बेगूसराय में वाहन की चपेट में आने से एक जेसीबी चालक गंभीर रूप से घायल, रघुनाथपुर ढाला के पास NH 31 का मामला। खगड़िया में पारा मेडिकल की परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरे ऑटो ने ट्रक में मारी टक्कर, एक यात्री की मौत, 6 घायल। बेगूसराय में तारी उतारने के दौरान शख्स की हुई मौत, पीड़ित परिवार ने की है मुआवजे की मांग। सीतामढ़ी के बिरार गांव में मकान गिरने से शख्स की मौत, स्थानीय विधायक ने पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने की प्रशासन से मांग की। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल बैंक कर्मी की इलाज के दौरान मौत हुई। बेगूसराय में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक बैंक कर्मी और एक किसान की मौत। धनबाद में मच्छर मारने वाला क्वाइन से लगी आग, घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ। कटिहार में निर्माणाधीन ब्रिज ढलाई के दौरान ध्वस्त, हादसे में 15 से अधिक मजदूर घायल, 50 लाख की लागत से पुल का हो रहा था निर्माण। लातेहार के रेची जंगल में संदिग्ध हालत में हाथी की मौत, शव के दोनों दांत गायब, कुछ दिन पहले ही इलाज के बाद हुआ था स्वस्थ। वन विभाग को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। नक्सलियों के खिलाफ लातेहार पुलिस को कामयाबी, टेन्हार जंगल में छिपाए गए थे 4 गेंदा। बेगूसराय पुलिस ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी और प्रेमिका को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के मनियारी में प्रेम प्रसंग में विवाहिता ने की आत्महत्या। पटना में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर फिरोज आलम पर कसा शिकंजा, ईओयू की टीम ने दिल्ली और पटना में मारा छापा। बोकारो में शराब के साथ शख्स गिरफ्तार, पुलिस ने गश्त के दौरान किया गिरफ्तार। अररिया के बैरगाछी पुलिस ने 35 किलोग्राम गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 2 छात्रों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल। समस्तीपुर में सड़क निर्माण में देरी से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। जमुई के नावाडीह गांव के बाद शराब के नशे में 12 लोग गिरफ्तार, वाहन जांच के दौरान हुई गिरफ्तारी। बेगूसराय में 10 धूर जमीन की महदा को लेकर घर में घुसकर मारपीट करने का मामला, घटना के महिला समेत 3 लोग हुए घायल। पलामू में लड़कियों के बीच मारपीट, बॉयफ्रेंड को लेकर मेले में काफी देर तक लड़कियों के बीच चलता रहा हंगामा, पुलिस के दखल के बाद मामला शांत हुआ। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस पटना में जूलॉजी के HOD डॉक्टर बिंदु सिंह रिटायर हो गई। इस अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पटना से पूर्णिया के बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। धनबाद के निरसा में द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में पंडित रघुनाथ मुर्मू ग्राउंड से काली पहाड़ी मोड़ तक जश्न मनाया। मुंगेर में कांवड़िया पथ पर स्वास्थ्य शिविरों का आधी रात को किया गया औचक निरीक्षण, नाइट ड्यूटी में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ मुस्तैदी से तैनात पाए गए। बेतिया में महावीर अखाड़ा और मुहर्रम त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। खूंटी के बिरसा कॉलेज स्टेडियम में 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, मैच में विजेता को मिला 1,21,000 का इनाम। सिख दंगा पीड़ितों के सूद लेने के लिए 4 सदस्य, दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों ने बोकारो दौरा किया। शेखपुरा जिले के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। दुमका के इंडोर स्टेडियम में सेवा संस्था की ओर से छात्र छात्राओं को सम्मान किया गया। नवादा नगर भवन में लेटेस्ट इंस्पायर बिहार के तहत युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सावन का तीसरा सोमवार आज देवघर में सुबह से ही मंदिरों में लगी रही कतार, भगवान शिव की विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। मधेपुरा के बाबा सिंहेश्वर धात मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। फारबिसगंज में कांवड़ियों के लिए निःशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। बेगूसराय में सड़कों पर बम बम भोलेनाथ के जयकारे से भक्ति में हुआ माहौल, श्रद्धालु नाचते झूमते नजर आए हरिगिरी धाम में। लखीसराय में तीसरी सोमवारी पर ऐतिहासिक अशोकधाम मंदिर में शिव भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। मुजफ्फरपुर में सावन महीने की तीसरी सोमवारी को लेकर बड़ी संख्या में कांवड़ियों का जत्था मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर की ओर पहुंचना शुरू हो गया। यूपी में अब मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए TET होगा अनिवार्य।
विभिन्न मदरसों में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार, साथ ही मदरसे में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम भी लागू किया जाएगा। लखनऊ में प्राइमरी स्कूल में बच्चों के ड्रेस और जूते के लिए कैश अकाउंट में होगा ट्रांसफर। पाकुड़ में तालाब में नहाने के दौरान वज्रपात में अधीर की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। कटिहार में गंगा के कटाव का सितम, उत्क्रमित मध्य विद्यालय झबू टोला के 2 कमरे कचकर नदी में समाये। पटना में खाना लाने के लिए किया गया एम्बुलेंस का इस्तेमाल। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स का जलवा रहा कायम। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रिनुंगा ने भी जीता गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत का खाता खोला, एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने तोड़ा एमएस धोनी का रिकॉर्ड, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली भारतीय कप्तान बनी हरमनप्रीत कौर। बैडमिंटन मिक्स्ड टीम इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, क्वार्टर फाइनल में आकर्षी कश्यप ने हासिल की जीत। पूल बी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में घाना को 11-0 से हराया। ग्रुप स्टेज में भारत का अगला मुकाबला इंग्लैंड से होगा। महिला एकल के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा, क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की कैटलिन वॉट्स को 3-1 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के स्टार बॉक्सर निखत जरीन की शानदार शुरुआत। बॉलीवुड में एक्ट्रेस काजोल को पूरे हुए 30 साल, अभिनेता अजय देवगन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर दी बधाई। फिल्म एक विलेन रिटर्न्स ने 2 दिन में किया करीब 15 करोड़ रुपए का बिजनेस, पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन में कलेक्शन में दिखी ग्रोथ। करण जौहर ने बॉलीवुड के खत्म होने की खबरों को बताया बकवास, कहा इस तरह की धारणा गलत, दर्शकों को थिएटर तक खींच कर लाना एक चुनौती। अपने एक्स वाइफ समंथा रूथ प्रभु के बारे में बोले साउथ सुपरस्टार नागा चैतन्य, कहा हम दोनों लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। रॉकेटरी दा नंबी इम्पैक्ट की सफलता के बाद रजनीकांत से मिले आर माधवन, रजनीकांत के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पाकिस्तान के पूर्वांतरिक मंत्री शेख रशीद का कबूलनामा, कहा आर्थिक संकट से गुजर रहा है पाकिस्तान। अंतरिक्ष में बेकाबू हुआ चीन का रॉकेट, आसमान में दिखी तेज रोशनी, फिलीपींस के समुद्र में गिरा लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मलबा। म्यांमार में बाढ़ से बिगड़े हालात, भारी बारिश के बाद झरने से गंदा पानी बहता दिखाई दिया। खबरें विस्तार से। इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन विकसल कुंगारी, ये तीनों कांग्रेस के विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें अब पार्टी से निलंबित कर दिया, क्योंकि अब वो